नमस्कार दोस्तों, सोचो अगर एमएस धोनी के स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं होता तो क्या इंडिया को वर्ल्ड कप में जीत मिलती? और अगर पीवी सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद उनकी जिंदगी में नहीं होते तो क्या भारत को ओलंपिक में मेडल मिलता? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स की जिसे ज्यादातर लोग सीरियसली लेते ही नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे देश की हेल्थ और स्पोर्ट्स की हिस्ट्री बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीपीएड और एमपीएड यानी कि बैचलर्स और मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन की, जिन्हें आप फिजिकल एजुकेशन टीचर कहते हैं और आप पीटीआई के नाम से जिन्हें जानते हैं। तो उसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा और आज आपको मैं बताऊंगा इसी के बेनिफिट्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और इससे आप कहां कहां नौकरी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये एक साइंस है। ह्यूमन बॉडी फिटनेस, साइकोलॉजी और साथ ही साथ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सब कवर करता है सिर्फ फिजिकल एजुकेशन। जो स्टूडेंट्स बीपीएड या एमपीएड करते हैं वो एक टीचर, कोच और मेंटर, साथ ही साथ रिसर्चर और बड़े लीडर बन के निकलते हैं। बड़ी बड़ी फेडरेशंस में वो हेड बन सकते हैं। उसी के साथ साथ में करियर और अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं कि बीपीएड और एमपीएड के बाद में हमें कहां कहां जॉब देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएड के बाद। बीपीएड के बाद हम स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी बन सकते हैं, या पीजीटी अगर आप एमपीएड करते हैं तो आप लेक्चरर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एनएसएनआईएस से डिप्लोमा करते हैं तो आप कोच बन सकते हैं और उसके अलावा आप नॉर्मल किसी भी बड़े जिम में ट्रेनर बन सकते हैं। और ट्रेनर आप स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के भी बन सकते हैं, चाहे क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो या और कोई स्पोर्ट्स हो, आप सबके पर्सनल ट्रेनर भी बन सकते हैं। इसमें और गहराई में जाया जाए तो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, उसके अलावा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपने कभी तो सुना होगा कि विराट कोहली का कोई ट्रेनर होगा, तो वो ट्रेनर भी तो कोई फिजिकल एजुकेशन से संबंधित रखता होगा या कहीं ना कहीं उसने स्पोर्ट्स डिप्लोमा किया होगा या स्ट्रेंथ एंड फिटनेस में डिप्लोमा किया होगा। सो फिटनेस और वेलनेस की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जैसे कि जिम्स हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो गए, उसके अलावा हेल्थ क्लब्स, जहां पर आपको दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेगी वो सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं डिफेंस और पुलिस ट्रेनिंग की। तो पीटी इंस्ट्रक्टर आपको देखने को मिल सकते हैं हर जगह, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, नेवी हो, हर जगह अपॉर्चुनिटीज है। बस दम होना चाहिए आप में। कोर्सेज सब कर लेते हैं लेकिन दम बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बड़े बड़े टूर्नामेंट जैसे कि आईपीएल, आईएसएल, प्रो कबड्डी लीग, उसके अलावा भारत में अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं। उसी के अलावा आपने देखा होगा ओलंपिक्स, एशियन गेम्स या फिर नेशनल गेम्स, इन्हें भी तो कोई ऑर्गेनाइज करता होगा। तो इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं रिसर्च की। तो रिसर्च में यानी कि आप पीएचडी कर सकते हैं, चाहे बायोमैकेनिक्स हो, साइकोलॉजी हो, न्यूट्रिशन हो, पेडागोजी हो या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कोई और सब्जेक्ट हो या आपका कोई पर्सनल सब्जेक्ट हो, उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च में अपना करियर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। जी हाँ, अपना जिम खोल सकते हैं, अपनी एकेडमी खोल सकते हैं, स्पोर्ट्स का कोई टेक स्टार्टअप कर सकते हैं या कोई भी एकेडमी आप फिटनेस से संबंधित या स्पोर्ट्स से संबंधित, दुनिया भर के लोग हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2 से 3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं और उन्होंने अपनी एकेडमी का जो सेटअप कर रखा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा लागत की आवश्यकता नहीं करी। उन्होंने सिर्फ पार्क में ट्रेनिंग दी और पार्क में ही सैकड़ों बच्चों की भीड़ वहां पर इकट्ठा है और वो एक बच्चे से मान लो 1000 रुपए चार्ज करते हैं और सैकड़ों बच्चे आते हैं और एक पार्क नहीं चुन रखा, 2-3 पार्क। ये मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो आपके अंदर दम होना चाहिए, कोर्स तो दमदार है ही। अब मैं आपको रियल लाइफ प्रूफ देता हूं कि फिजिकल एजुकेशन की असली ताकत आपको समझ में आए। जो लोग फिजिकल एजुकेशन को हल्के में लेते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं। आपने एमएस धोनी का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डीएवी स्कूल रांची से करी है। उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर ने ही उन्हें सजेस्ट किया था कि आप फुटबॉल छोड़ के क्रिकेट चूज करो, और क्रिकेट में उनके बेसिक्स को बनाने का काम भी फिजिकल एजुकेशन टीचर ने किया था। तो ये मूवी में भी आपने देखा होगा शायद। वो हार्ड बॉल से डर लगता है? नहीं सर। आज स्कूल का बहुत विकेट कीपर लोग का ट्रायल है ग्राउंड में, खेल के बताओ हमको।
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं पीवी सिंधु। आपने सुना होगा 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पुलेला गोपीचंद, जो कि पीवी सिंधु के कोच हैं, और उन्होंने वहां पर उनको ट्रेन किया, फिजिकल एजुकेशन के बेसिक्स से लेकर उनको ट्रेनिंग कराई, और उसी के साथ साथ में स्पोर्ट्स साइंसेस के थ्रू उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप, साथ ही साथ में ओलंपिक में पदक दिलाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेट के भगवान, आप सभी जानते होंगे सचिन तेंदुलकर के बारे में। उनके कोच रामाकांत जी, उन्होंने एक स्कूल बॉय को गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं विराट कोहली का, जो वर्ल्ड के सबसे फिट क्रिकेटरों में से आते हैं, और ये फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की ही पावर है, उनको इतना फिट बना दिया। उनके जो पर्सनल ट्रेनर हैं, जिनको पूरी फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज है, स्पोर्ट्स साइंस की नॉलेज है, उसकी मदद से उन्होंने विराट कोहली को इतना ज्यादा तगड़ा फिट बना रखा है कि उनके फिटनेस के एग्जाम्पल वर्ल्ड में दिए जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल एक ही बात दिखाते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के बिना कोई भी कंप्लीट चैंपियन नहीं बन सकता, और बिना फिजिकल एजुकेशन के कोई ओलंपिक में तो क्या डिस्ट्रिक्ट में भी मेडल नहीं ले सकता। ये फिजिकल एजुकेशन की ताकत है दोस्तों, जो हमें इतने सारे मेडल देखने को मिलते हैं। आज आप जिन प्लेयर्स को देख रहे हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत स्कूल से ही करी होगी, ये वादा है मेरा। आप पूछ लेना, बेशक बायोग्राफी देख लेना, आपके दोस्तों से आप पूछ लेना कि उन्होंने फिजिकल एजुकेशन से कितनी मदद ली, या उन्होंने अपने स्पोर्ट्स की शुरुआत कहां से करी। 90% से ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स उन्होंने अपनी शुरुआत करी स्कूल से, और वो स्कूल्स में मोटिवेट हुए अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर से। तो मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, आप अपने स्कूल में नर्चर करो, बच्चों को छांटो, बच्चों को देखो, उनके स्प्रिंट करवा के देखो, महीने में, हफ्ते में कभी कभी उनके टेस्ट लो। जो अच्छा स्प्रिंटर है उसको स्प्रिंट में डालो, जो अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी वाले हैं उनको योगा की तरफ देखो, और जो बहुत अच्छे एंड्योरेंस वाले हैं उनको मैराथन के लिए भेजो। ये आपको चुनना पड़ेगा, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ये स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें बड़े वर्ल्ड चैंपियंस आज देखने को मिल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने तरासे हुए हीरे हैं जो हमें दिए हैं, और हमारे देश को वो आज भी मेडल दे रहे हैं। साई और बाकी फेडरेशंस तो बहुत बाद में मदद करती है, शुरुआती मदद फिजिकल एजुकेशन टीचर को करनी पड़ती है। तो ये ताकत है फिजिकल एजुकेशन की कि आप सभी इतने हीरे तैयार करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर देश को बनाते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि एक हेल्दी और डिसिप्लिन सोसाइटी बनाने का काम फिजिकल एजुकेशन करता है। आप चाहे स्कूल के एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बनो या ओलंपिक लेवल के कोच, आपके स्टूडेंट्स ही कल के धोनी, पीवी सिंधु या विराट कोहली बनेंगे। तो अगली बार जब भी आपसे कोई पूछे कि बीपीएड या एमपीएड करके क्या होगा, तो उन्हें सिर्फ एक लाइन में जवाब देना, फिजिकल एजुकेशन बनाता है चैंपियंस, और चैंपियंस बनाते हैं देश। तो मैं मानता हूं फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक करियर नहीं है, यह एक मिशन है, और शायद आप ही उस मिशन के अगले हीरो हो। तो दोस्तों, अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हो या बनना चाहते हो, तो वादा करो मुझसे कि आप जब भी स्कूल में जाओगे या किसी भी स्कूल को चुनोगे, तो वहां से बच्चे जरूर सेलेक्ट करोगे और बच्चों को मोटिवेट करोगे सदा आगे बढ़ने के लिए। उनमें डिसिप्लिन, खेल भावना और खेलों के प्रति रुचि पैदा करोगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी मेहनत से कोई वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, तो उसमें जरूर हमें योगदान देना चाहिए। उसी के साथ साथ में आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना, और मुझे बहुत प्राउड है फिजिकल एजुकेशन टीचर होने पे, और मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। नई नई वीडियोस आती रहेंगी। सेम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। आप और हम लेके जाएंगे फिजिकल एजुकेशन को ऑन टॉप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।